रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में पीहू और सरोज नाम की सास बहू की जोड़ी रहा करती थी। सरोज का बेटा एक आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए वो अक्सर घर से दूर बॉर्डर पर ही रहा करता था। उसकी पत्नी पीहू को शॉपिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसकी माँ को खाने का। जब वो मौका पाती तभी खाना खाने बैठ जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पीहू अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है बहू, चलते हैं, लेकिन उससे पहले तो मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ठीक है माँ जी, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी ले आ। इसके बाद पीहू आलू के पराठे बनाकर लाती है और सरोज को दे देती है। पराठों को देखकर सरोज कहती है, क्या बात है बहू, आज तो मौज कर दी तूने। हाँ माँ जी, आप बस खा लीजिए, फिर हम जल्दी से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठीक है बहू। देखते ही देखते सरोज पूरे 8 पराठे खा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो पाती और वो पीहू से बोलती है, बहू मेरी तो भूख ही नहीं मिट रही है, और पराठे नहीं है क्या? नहीं माँ जी, अब और पराठे नहीं हैं। जो थे मैंने सारे आपको खिला दिए। अब क्या करूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बाहर से आपको जरूर कुछ न कुछ खिला दूंगी। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ चलिए। इस सब के बाद पीहू सरोज को लेकर शॉपिंग मॉल चली जाती है और पूरे रास्ते बस यही कहती रहती है, बहू कब पहुँचेंगे हम? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बस पहुँच ही गए माँ जी, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे। इसके कुछ ही देर बाद वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। वहां जाकर पीहू तो बस शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सरोज बस खाने को ही ढूंढ रही थी। मगर सरोज को खाने की एक भी स्टॉल कहीं पर भी नजर नहीं आती, तो वो पीहू से बोलती है, बहू ये खाना कहाँ मिलेगा? माँ जी पहले शॉपिंग तो कर लीजिए, फिर खाना भी खा लेंगे। बहू ये क्या कह रही है तू? तुझे पता नहीं कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। माँ जी आप घर से इतना कुछ खाकर आई थी, आपका पेट है या कुआं? बार बार मेंढक उछलने लगते हैं। देख बहू, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं अभी के अभी घर चली जाऊंगी वापस, और सारे पैसे भी ले जाऊंगी घर अपने साथ, फिर करते रहना शॉपिंग। अच्छा ठीक है माँ जी, चलिए मेरे साथ। पहले मैं आपको कुछ खिला ही देती हूँ, फिर करूँगी शॉपिंग। हाँ जल्दी चल अब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पीहू सरोज को मॉल के फूड कोर्ट में ले जाती है। वहाँ जाकर सरोज को खाने की बहुत सारी चीजें नजर आती हैं और उसके मुंह में पानी आने लगता है। तभी वो पीहू से बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, ये तो तुम मुझे जन्नत में लेकर आ गई। यहाँ तो इतना सब कुछ है खाने के लिए। माँ जी मुझे नहीं पता, यहाँ इतना सब कुछ मिल भी जाएगा। चल अब कुछ खरीदते हैं खाने के लिए। ठीक है माँ जी। पीहू सरोज के लिए 2 बर्गर खरीदती है। सरोज उन बर्गर को इस तरह खा जाती है कि जैसे उसने वो खाया नहीं बल्कि सूंघा हो। ये देखकर पीहू को बहुत हैरानी होती है, तो वहीं सरोज बर्गर खाकर कहती है, वाह क्या बर्गर थे, मजा ही आ गया खाकर तो। अच्छा बहू अब क्या है खाने के लिए? अरे पर मुझे तो खाने दीजिए, मेरा बर्गर तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो जल्दी खाना, कितना टाइम लगा रही है खाने में। अब मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ सुपर फास्ट। अच्छा ठीक है, खा ले जल्दी, इतने में मैं कुछ और देख कर आती हूँ। पीहू एक बर्गर खत्म नहीं कर पा रही थी, तो वहीं सरोज को फिर से भूख सता रही थी। वो स्टॉल्स देख रही होती है कि उसकी नजर डोनट के स्टॉल्स पर चली जाती है। वो तभी पीहू से पूछती है, बहू ये क्या चीज है? माँ जी ये डोनेट है। कैसा होता है ये खाना? क्या बताऊँ माँ जी, कितना टेस्टी होता है ये। अच्छा तो ये बात है, इससे खाना बनता है। लेकिन माँ जी ये बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा जरूरी क्या पैसे हो गए तेरे लिए? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो बाकी सब कैसे खरीद पाएंगे? अब तुम मेरी बात को नकारेगी, तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा ठीक है, दिला देती हूँ। इतना होने के बाद पीहू अपनी सास के लिए डोनट खरीद लेती है। सरोज को डोनट इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो 20 डोनट खा जाती है और अब पीहू के पास बस घर पहुंचने के ही पैसे बचते हैं।
वो सरोज से बोलती है, माँ जी, अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। आपने इतने डोनेट खा लिए कि अब तो बस घर जाने के पैसे हैं। अच्छा ठीक है, और नहीं खाती। इस सब के बाद वो दोनों घर चली जाती हैं। घर पहुंचने के बाद सरोज को पेट में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो वहाँ जमीन पर ही लोटपोट हो जाती है। फिर पीहू किसी न किसी तरह कर उसे उसके कमरे तक पहुँचा देती है और फिर बोलती है, आपको कहा था ना कि जरूरत से ज्यादा मत खाइए। अरे भाषण देना बंद कर और जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। जी जी माँ जी, अभी बुलाती हूँ। पीहू तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है और साथ ही उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद डॉक्टर सरोज का चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं, माँ जी, आपकी हालत तो बहुत खराब है। अगर आपने अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया ना तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो इनकी हालत देखकर ही कह रहा हूँ। और आप ये देखिए इनकी रिपोर्ट्स, इनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ा हुआ है। नहीं, मेरी माँ जी को कुछ नहीं हो सकता। अगर इन्होंने अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सुन रही है ना माँ जी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगी अब से ज्यादा खाना। यही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। कुछ समय तक तो सरोज बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो फिर से खाना खाने लगती है, जिसके चलते उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खाती ही रहती थी और बस खाती ही रहती थी। ऐसे में एक दिन पीहू उससे बोलती है, देखिए माँ जी, आप फिर से वही गलती दोहरा रही हैं, जो आपने पहले भी की थी। मैं कह देती हूँ, इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगी। जो भी होगा आपके साथ उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। अरे मरना तो है ही एक ना एक दिन, तो क्यों ना अपनी मर्जी की चीजें करके मरे। माँ जी, आप बहुत पछताएंगी। सरोज पीहू की भी एक बात नहीं मानती और वो अपनी मर्जी से सारी चीजें खाती रहती है। और एक दिन अचानक वो फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही पीहू को पता चलता है, वो जल्दी से सरोज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसके ज्यादा खाने की वजह से उसके ब्लैडर में उसे इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो पीहू को सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर पीहू के होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो सरोज के पास जाकर उससे कहती है, ये क्या हो गया माँ जी आपको? कोई बात नहीं बहू, ये तो होना ही था एक दिन। मैंने आपको कितना समझाया था, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखो आज क्या हो गया। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। इसके कुछ ही दिनों के बाद सरोज का वक्त पूरा हो जाता है। वो ये दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। पीहू अब पूरी तरह अकेली रह जाती है। साथ ही बस यही सोचती रहती है कि अगर सरोज ने उसकी बात मानी होती तो आज वो उसी के साथ होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। किसी न किसी तरह वो खुद को संभालती है और अपनी जिंदगी में अपनी सास की यादों के साथ आगे बढ़ जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये जरूरत से ज्यादा खाने वाली सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास जिसे हर बात पर और हर मिनट पर खाना खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो ना ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।